सवाल ये है कि हम कौन सा हज करें। हमने हज का बैकग्राउंड जाना, तारीख जानी और ये भी जाना कि किन लोगों पर हज फ़र्ज़ होता है। पता चला कि हम पे हज फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन हम कौन सा हज करें। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि हज की कितनी किस्में हैं। तो हज की 3 किस्में हैं। सबसे पहले हज इफ़राद यानी कि सोलो हज, हज तमत्तु यानी कि बेनिफिट वाला हज, और हज क़िरान यानी कि कंबाइंड हज। तो चलो हर एक को जानते हैं। हज इफ़राद यानी कि सोलो हज। सोलो हज का ये मतलब नहीं कि अकेले जाना, बल्कि 2 चीज़ होती है, एक तो होता है उम्रा और एक होता है हज। तो हज इफ़राद के अंदर सिर्फ हज किया जाता है, ना कि उम्रा। और ये सिर्फ मीकात यानी कि हरम की बाउंड्री के अंदर रहने वालों के लिए है। जो बाहर से आएंगे उनके लिए तो उम्रा ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं होता। हज तमत्तु और हज क़िरान ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हज तमत्तु के अंदर बेनिफिट उठाया जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है। किससे? एहराम की पाबंदियों से। अगर तमत्तु किया तो आप पहले जाके उम्रा करोगे, उसके बाद में एहराम खोल दोगे, आपकी पाबंदी निकल जाएगी, आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद में जब हज के दिन आएंगे तो आप फिर से एहराम बांधोगे हज के लिए। और क़िरान होता है कंबाइंड, यानी कि उम्रा और हज के एहराम को कंबाइंड करके हम पहनते हैं। यानी कि जब हम दाखिल होंगे तो उम्रा भी करेंगे और एहराम नहीं खोलेंगे यहाँ तक कि हमारा हज पूरा हो जाए। अब हमें इन दोनों में से कौन सा हज करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया, जानेंगे अगले वीडियो में।